मिडिल ईस्ट से आ रहे इन खबरों पर फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है? क्या दशकों पुराना अयतुल्ला का साम्राज्य अब ढहने वाला है? इस पूरी कहानी के केंद्र में तीन बड़े नाम सामने हैं। ईरान के निर्वासित शहजादे रजा पहलवी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई। सबसे पहले इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज कर दी है। मैं ईरान लौटूंगा भी। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक ऐलान जंग है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उनकी बदलती हुई सोच पर उठ रहा है। एक वक्त ऐसा था जब रजा पहलवी ईरान में अमेरिका के किसी भी सैन्य दखल या फिर इंटरवेंशन के सख्त खिलाफ थे। तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया? फॉक्स न्यूज़ को दिए एक खास इंटरव्यू में जब उनसे ये तीखा सवाल पूछा गया तो पहलवी का जवाब बहुत भावुक और कड़ा था। उन्होंने कहा, जब कोई सरकार अपनी ही जनता का नरसंहार करने लगे, अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दे, निहत्थे नागरिकों पर अपनी ही सेना से गोलियां चलवाए, तो कोई भी मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। पहलवी की ये बात एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की ओर इशारा भी करती है। उनका तर्क सीधा है। एक तरफ निहत्थे प्रदर्शनकारी हैं और दूसरी तरफ हथियारों से लैस सेना। दोनों के बीच कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसे में उन दमनकारी ताकत को रोकने के लिए बाहरी मदद की जरूरत है। हालांकि वो ये साफ कर रहे हैं कि ईरान पर किसी विदेशी हमले के पक्ष में वो नहीं है। वो तो बस ईरानी जनता को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि वो खुद अपनी आज़ादी की जंग जीत सके। वो दुनिया से अब सिर्फ निंदा नहीं बल्कि ठोस कदम यानी कॉन्क्रीट एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दहाड़ सुनाई दे रही है। ट्रंप ने सीधा अयतुल्ला अली खामेनेई पर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान में अयतुल्ला का दशकों लंबा शासन अब खत्म होना चाहिए। ईरान की गलियों में जो गुस्सा है, जो जन आंदोलन चल रहा है, ट्रंप उसे नई लीडरशिप की तलाश बता रहे हैं। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब ईरान हफ्तों से विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। लोग आर्थिक तंगी, राजनीतिक दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन से परेशान हो चुके हैं। ट्रंप ने एक बहुत ही तंज भरा बयान देते हुए कहा, ईरान ने जो अब तक का सबसे अच्छा फैसला लिया वो ये था कि 2 दिन पहले उन्होंने 800 से ज़्यादा लोगों को फांसी नहीं दी। ज़रा सोचिए, जिस देश में फांसी रोकने को बेस्ट फैसला कहा जा रहा हो, वहाँ के हालात कैसे हो सकते हैं? ट्रंप ने खामेनेई को एक बीमार व्यक्ति करार दिया है। उनका कहना है कि लीडरशिप सम्मान पर टिका होना चाहिए, डर और मौत पर नहीं। ट्रंप के मुताबिक खामेनेई ने ईरान को दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह बना दिया है और अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को एक नया लीडर मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक धार्मिक सभा में दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को मात दे दी है। खामेनेई का कहना है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने मिलकर ईरान में अशांति फैलाने की जो साजिश रची थी उसे ईरान ने पूरी तरह कुचल दिया है। खामेनेई ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी कहा है। उनका आरोप है कि ईरान की सड़कों पर जो खून बह रहा है, जो तबाही हो रही है, उसके पीछे सीधे तौर पर ट्रंप का ही हाथ है। खामेनेई के मुताबिक अमेरिका दंगाइयों को उकसा रहा है और उन्हें सैन्य मदद देने का लालच दे रहा है ताकि ईरान पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जा सके। अयतुल्ला अली खामेनेई ने दुनिया को चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जो लोग देश के भीतर या बाहर से अशांति फैलाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो अब ईरान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ क्रांति की पुकार है तो दूसरी तरफ विदेशी दबाव है और तीसरी तरफ सत्ता बचाने की जद्दोजहद। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान में शहजादे रजा पहलवी की वापसी वाकई में मुमकिन है?